हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइड। एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 2 का एग्जाम आने वाला है एंड एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक नया बुक मार्केट में आया है। ये रहा वो बुक। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए है, एक प्रैक्टिस वर्क बुक है। तो इस बुक का ही आज मैं रिव्यू करूंगी। ये बुक का आज हम देखेंगे कि ये बुक के अंदर का जो कंटेंट्स है वो क्या है, कैसा है, एक टीयर 2 का एस्पिरेंट के लिए कितना बेनिफिशियल है, वो आज हम देखेंगे। क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। अब एक कैंडिडेट को सब बुक तो खरीद के देखना पॉसिबल नहीं होता है ना, कि वो बुक उनके लिए अच्छा है कि नहीं। तो इसलिए ये बुक रिव्यू के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि जो भी बुक है उसके अंदर का कंटेंट क्या है, कैसा है, पढ़ने के लिए वो कितना सूटेबल है। तो उससे क्या होता है कि उससे आपको एक ओवरव्यू आ जाएगा, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि वो बुक आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ऐसे ही एक बुक रिव्यू का सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके अंदर जो जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है, जो बहुत ही कॉमन बुक्स है, एसएससी का हर एक्सपीरियंस वो बुक पढ़ते हैं, ऐसे कुछ बुक्स है, उस बुक का भी मैं रिव्यू करूंगी। एंड जो भी नया मार्केट में आने वाला है बुक्स, वो भी मैं कैसा है आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर बुक चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, तो उस बुक का नाम आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जिस भी बुक का डिमांड सबसे ज्यादा रहेगा मैं उस बुक का रिव्यू करूंगी। तो चलिए अब इस बुक का देख लेते हैं कि इसके अंदर इसका कंटेंट कैसा है। तो ये इस बुक का फ्रंट पेज है एंड ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक है। एंड यहाँ पे लिखा है कि इट इंक्लूड्स सॉल्व पेपर ऑफ 2019 एंड 20। देख लेते हैं कि ये बुक कैसा है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेhension टीयर 2 का जो दो ही पेपर होता है, मैथ्स एंड इंग्लिश, वो दोनों पेपर के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स है। एंड यहाँ पे लिखा है कि टोटल 32 सेट्स है, 22 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स है इंग्लिश एंड मैथ्स का। दैट मीन्स 11 इंग्लिश का एंड 11 मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होगा। एंड उसके साथ साथ इंक्लूडिंग सॉल्व पेपर्स ऑफ 2018, 19 एंड 20। तो 2018, 19 एंड 20 का कौन सी डेज का पेपर है वो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे टोटल 5 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। दैट मीन्स टोटल 10 सॉल्व पेपर है, 5 मैथ्स का एंड 5 इंग्लिश का। तो ये न्यू एडिशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ये इस साल ही नया प्रिंट किया गया है। इसका ये प्राइस है, बाद में देखेंगे कि अमेज़न में ये कितने में मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका कंटेंट्स। पहले जो इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पे है, टोटल 22 प्रैक्टिस सेट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। टेक्स्ट बुक पास का ईयर एंडिंग सेल चल रहा है। जहां 399 में 12 मंथ का पास मिल रहा था, वही पास अब 18 मंथ के लिए वैलिडेट रहेगा। दैट मीन्स 6 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी रहेगा सेम ही प्राइस के पास के लिए। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। SSCIN कूपन कोड डालने से ये 399 का टेक्स्ट बुक पास 280 में मिल जाएगा विद 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी। टेक्स्ट बुक का ये पास 450 से भी ज्यादा एग्जाम्स कवर करता है, जिसके अंडर 31,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर का टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, डेली क्विजेस, ये सभी मिल जाता है, जो कि प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स जनवरी 2022 से टेक्स्ट बुक पास का जो डिस्काउंट वो घटने वाला है। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट को टेक्स्ट बुक का ये पास लेना है तो ईयर एंड होने से पहले ये पास परचेस कर ले विथ 119 डिस्काउंट। तो अभी टेक्स्ट बुक का ये ईयर एंडिंग सेल में 399 का टेक्स्ट बुक पास SSCIN कूपन कोड अप्लाई करने से 280 में मिल जाएगा, वो भी 12 मंथ का नहीं, 18 मंथ का वैलिडिटी के साथ। टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी आते हैं इस बुक पे। तो ये फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है, जो कि है फर्स्ट ही है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज दैट इज मैथ्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम की तरह यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि होता है कि एग्जाम में हम पता है कि 100 क्वेश्चंस रहता है, 2 आवर्स टाइम रहता है एंड मार्क्स 200 होता है। तो ये एग्जाम की जैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए ये इस पैटर्न में दिया गया है। एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है जो हमें 2 आवर्स का अंदर सॉल्व करना है। ये सेट्स हम रेगुलर प्रैक्टिस में भी लगा सकते हैं और एग्जाम के जैसे भी दे सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन से
जैसे कि टीयर 2 में 100 क्वेश्चंस रहता है, तो ये 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी क्वेश्चंस का कौन सी आंसर्स करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एंड उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है हर एक क्वेश्चन का। तो जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा ही है, मतलब ऐसे नहीं कि शॉर्ट प्रोसेस में ही निपटा दिया, डिटेल में भी यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी सम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे यहाँ पे ऑल्टरनेट वे में दिया गया है, मतलब एक ही सम को आप कैसे 2 तरीके से कर सकते हैं, तो अच्छा ही है। क्योंकि हमें हमेशा प्रेफर करती हूँ कि शॉर्ट प्रोसेस तो ठीक है, शॉर्ट प्रोसेस तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर मैथ्स का डिटेल में अगर पता नहीं है कि क्यों क्या हो रहा है, सिर्फ शॉर्ट प्रोसेस जान के टीयर 2 में जाना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो ये कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। तो ये रहा मैथ्स। अब देखते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश का ये 200 क्वेश्चन है, जैसे कि रहता है टीयर 2 में 2 आवर्स से। तो पहले ये क्लोज टेस्ट से शुरू हुआ है, ये क्लोज टेस्ट है, ये ब्लैंक से। तो क्लोज टेस्ट खत्म होने के बाद अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन शुरू हुआ है। यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने जब एग्जाम दिया था मुझे भी ऐसे कंफ्यूजन होता था कि जब ऐसे क्लोज टेस्ट आएगा तो क्या कंजिक्यूटिवली सिर्फ क्लोज टेस्ट ही रहेगा या मिक्स्ड रहेगा। और जैसे कि कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो रहा है तो 3-4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक के बाद एक रहेगा, या मिक्स्ड 200 क्वेश्चन के अंदर एक एक का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिक्स्ड रहेगा। तो ये ईयर टू ईयर वेरी करता है। लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम ऐसे ही कंजिक्यूटिव वे में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, दैट मीन्स ऐसे 40-50 क्वेश्चन एक के बाद एक ही सिक्वेंशियली था। ये वेरी करते हैं ईयर टू ईयर, ठीक है। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है एंड स्टैंडर्ड भी इसका ठीक ठाक है। अच्छा, तो ये 200 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होता है एंड उसके बाद ऑप्शंस यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, एंड उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इंग्लिश में मैथ्स के जैसा उतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एंड जिसका ज़रूरत पड़ता है उसका एक्सप्लेनेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी ग्रामर है उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं रहेगा तो समझने में प्रॉब्लम होगा कि क्यों क्या हो रहा है। जैसे कि वोकैबुलरी तो सिर्फ मीनिंग देना है, बट ग्रामर में क्या होता है कि अगर एक्सप्लेन नहीं है, एनालिसिस नहीं है, ये रूल क्यों यूज हो रहा है, तो तब थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए वो है, जैसे कि ये सब क्वेश्चंस, एंड जिसका सिर्फ आंसर से ही काम चल जाएगा, जैसे कि क्लोज टेस्ट का, वैसे यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन खत्म। अब नेक्स्ट मॉडल से शुरू हो रहा है मैथ्स का। ऐसे करके बैक टू बैक चल रहा है, एक करके इंग्लिश एंड एक करके मैथ्स। तो ऐसे टोटल 22 सेट्स है एंड हम अब देख लेते हैं कि इसका सॉल्व पेपर में कैसा है। यही लास्ट सेट है 22, यही लास्ट सेट है। हाँ, तो इसके बाद शुरू हो रहा है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो ये 19 फरवरी का है, दैट मीन्स ये सीजीएल 2017 का मैथ्स का क्वेश्चन है। एंड आई शुड मेंशन सीजीएल 2017 का क्वेश्चन एंड सीजीएल 2018 एंड 19 का क्वेश्चन में स्टैंडर्ड में एक ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि सीजीएल 2017 का मैथ्स का क्वेश्चन टफ था, बहुत ही टफ था, इफ आई कंपेयर इट विद 2018 एंड 2019 का टीयर 2 मैथ्स क्वेश्चन। तो ये 2017 का क्वांट का पेपर है। तो इसको भी आप एकदम एग्जाम की तरह ही अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड एग्जाम भी देना हो जाएगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन शुरू हुआ है। आई कैन रिमेम्बर कि मैं जब सीजीएल 2018 देने जा रही थी तो सीजीएल 2017 का वो खतरनाक क्वेश्चंस देखकर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा था। तब अगर ऐसा कोई बुक मिल जाता जहाँ पे एकदम सभी जो क्वेश्चंस है एक साथ में है तो मुझे थोड़ा सा आसानी होती। खैर तब तो नहीं था, क्योंकि तब एकदम रिसेंट ईयर्स ही था, तब ऐसे बुक आई थिंक नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था तभी। क्योंकि ऐसे जो टफ क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन अगर एक जगह पे होता है, एक बुक के अंदर होता है, एकदम हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में तो ऐसा मिल जाता है, बट सॉफ्ट कॉपी तो सिर्फ फोन में ही रहता है। तो सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है कि जब कोई भी एग्जाम में के आगे आपको कुछ दिखना है,
जल्दी जल्दी में मुझे कुछ देखना है, तो तब क्या मैं फ़ोन लेकर बैठूँ उसके फोल्डर में, कहाँ कहीं पे मैंने रख दिया है, उसको सर्च करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड वो हड़बड़ी में ढूंढ भी नहीं पाते हैं ठीक से। तो तब अगर ऐसे कोई हार्ड कॉपी रहता है तो वो इजीली हम ढूंढ सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है 2017 का पेपर का, मैथ्स का पेपर का, जहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी तरह से ही एक्सप्लेन किया गया है। 100 क्वेश्चंस था एंड बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस थे उसके अंदर। ये रहा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ एंड उसके बाद आते हैं इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का भी 19 फरवरी का जो पेपर था 2017 का, वो ये है। यहाँ पे पहले एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन शुरू हुआ है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन शुरू हुआ है। ऐसे करके यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस है। यहाँ पे शुरू हुआ है पैसेज, दैट इज रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन को अच्छा करने के लिए मैंने आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह दिया था। आई होप कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स एंड उसके साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम के लिए भी। क्योंकि जो रीडिंग हैबिट है वो बहुत लोगों को नहीं होता है, तो रीडिंग हैबिट रहना बहुत ज़रूरी होता है ये टियर 2 एंड टियर 3 के लिए। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस इंग्लिश का एंड हो रहा है, उसके बाद ये ऑप्शन से जो भी करेक्ट है एंड उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन शुरू हुआ है। यहाँ पे जो भी ईडियम्स है उसका एक्सप्लेनेशन है। ये इफेक्ट ये एक बहुत कॉमन चीज़ है ये एसएससी के ग्रामर में। सभी जो वर्ड्स है उसका मीनिंग भी दिया गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है उसका सिर्फ जो आंसर है वही आपको नहीं समझना है। चारों के चारों जो ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे चारों के चारों जो ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन का ही मीनिंग दिया गया है, तो वो चारों के चारों ऑप्शन का ही मीनिंग आपको जानना है, सिर्फ आंसर देख के नहीं छोड़ देना है। जितना भी ऑप्शन है, चाहे वो बुक के अंदर रहे या ना रहे, अगर बुक के अंदर चार के चारों ऑप्शन का मीनिंग नहीं है तो आपको वो नेट से, इंटरनेट से सर्च करके देख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो ये एंड हुआ 200 क्वेश्चन सीजीएल 17 का। ये सीजीएल 17 का और एक पेपर है 20 फरवरी का, ये क्वांट का पेपर शुरू हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये 11 सितंबर का पेपर है। ये सीजीएल 2018 का फर्स्ट डे का पेपर है, ये क्वांट का। सीजीएल 2018 का 2 पेपर है और उसके बाद सीजीएल 2019 का भी एक पेपर है। ये सेकंड पेपर है सीजीएल 2018 का एंड ये सीजीएल 2019 का लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था टियर 2 का, सीजीएल 2019 का ही लेटेस्ट एग्जाम है, उसका ये फर्स्ट डे का पेपर है क्वांट है। इसके बाद इंग्लिश भी है। तो ये होता है हमारा बुक खत्म, जिसके अंदर हमने देखा कि टोटल जैसे बोला गया है 22 प्रैक्टिस सेट है एंड टोटल 10 सॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो ये रहा आज का बुक रिव्यू। इस बुक के अंदर क्या क्या है, कैसा कंटेंट है, वो सभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस बुक का एक पूरा ओवरव्यू आपको मिल चुका है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप ये बुक ले सकते हैं। जैसे कि हमने इनिशियली देखा कि इस बुक का जो प्राइस है वो 455 है। तो अब अमेजोन में एक बार देख लेते हैं। तो अमेजोन में इसका जो प्राइस है, अभी इसका जो प्राइस है ये 400 है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन का ये लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो ये बुक अगर आपको लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में बोला था कि अगर आपको स्पेसिफिकली कोई भी बुक का रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो आप कमेंट करके बता सकते हो। जिस भी बुक का सबसे ज्यादा डिमांड आएगा वो बुक का रिव्यू मैं करूंगी। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम्स आने वाला है एंड टियर 2 का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है एंड आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे से अपना तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।